नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स यानी जीबीआर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बाइलिंगुअल रूप में देखेंगे, जो कि 2025 का निचोड़ है। और अभी जो ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है, उसमें जो करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की क्लास डिजिटल बोर्ड पर नहीं हो रही है क्योंकि अभी सेटअप सही से नहीं हो पाया है। और आज वीडियो देना काफ़ी ज़रूरी भी था क्योंकि कल से जो है वो दूसरे फेज का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि चलो किसी तरीके से आप तक हम इसे पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाली है, तो इसको प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में किस राज्य में हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो वो किया है तेलंगाना में। आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द टर्मेरिक बोर्ड इन जून 2025। तो इसका तेलंगाना इसका राइट आंसर है। दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, बस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। आईफा 2025 में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इस अभिनेत्री कौन है? तो ये है नितांशी गोयल, जो कि लापता लेडी जो मूवी है उसके लिए इनको मिला है। विच एक्ट्रेस वोन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट आईफा 2025? तो नितांशी गोयल लापता लेडी के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो आईफा अवार्ड 2025 है उससे संबंधित कुछ चीजें। तो आयोजन इसका जयपुर हुआ था, जयपुर राजस्थान में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो लापता लेडी को चुना गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस, ये नितांशी गोयल थी। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता थे वो रवि किशन थे लापता लेडी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो थे वो थे किरण राव लापता लेडी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? कार्तिक आर्यन को। किसके लिए? तो भूल भुलैया 3 के लिए। आगे बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भनवाला ने 2025 संस्करण के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला भार वर्ग में जीता है? और ये क्वेश्चन जो है ये एकदम एज इट इज पूछा गया था। तो ये 62 kg भार वर्ग में जो मनीषा भनवाला हैं, उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। इंग्लिश देख सकते हैं आप। शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो शूटिंग की बात कर रहे हैं तो ये है मनु भाकर। आपने देखा होगा मनु भाकर जो है वो ओलंपिक में भी गए थे और वहां पे भी इन्होंने 2 पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कितने पदक जीते? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन्होंने। एक मिक्स्ड में सरबजोत सिंह के साथ और एक अकेला। तो ये क्या है? तो एक निशानेबाज हैं, ये भी आप ध्यान रखना शूटिंग। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कुछ और मेजर ध्यानचंद। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 के लिए जो है वो 2025 में 4 व्यक्तियों को चुना गया था। आप देख सकते हैं कि इसका जो पहले जो नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना, जो कि 91-92 में शुरू हुआ था। इसमें पुरस्कार राशि जो है वो 25 लाख दी जाती है। और 4 खिलाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं कि डी डी गुकेश जो है, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनको चुना गया। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर निशानेबाज और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। इन्हीं 4 लोगों को क्या दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार 2024 है वो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है और कहाँ? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि कहाँ होनी है? तो ये होना है इंडिया और श्रीलंका में। इंडिया प्लस श्रीलंका में होगा। और भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैच हैं वो कहाँ होंगे? तो श्रीलंका में होंगे। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो रोहित शर्मा को बनाया गया है। आपको पता है कि रोहित शर्मा जो है वो टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, टी20 से और टेस्ट से। किससे किससे? टी20 और टेस्ट वो अब नहीं खेलते, सिर्फ अभी वनडे खेल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पहले ब्लाइंड जो महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप है उसका खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीत लिया है और ये पहली बार हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कौन सी पहली बार हुई है? पहला जो ब्लाइंड महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है भारत ने। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना कि 2024 वाला जो टी20 जो वर्ल्ड कप था वो कौन जीता था? तो वो हमारा प्यारा भारत जीता था। और वो कहाँ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में। ठीक है जी, कहाँ उसका आयोजन हुआ था? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा,
चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको 2012 में पद्म भूषण दिया गया था। पूरा नाम इनका था धर्मेंद्र सिंह देओल, और जन्म जो है 1935 में लुधियाना पंजाब में हुआ था। निधन जो है कहाँ हुआ? मुंबई में। लोकप्रिय उपनाम क्या था? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। और पहली जो सफल फिल्म थी वो थी फूल और पत्थर, जो कि 1966 में बनी थी। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध फिल्म इनका आपको पता ही होगा, शोले, जिसमें इन्होंने वीरू का किरदार निभाया था। और राजनीतिक करियर तो इनका रहा, बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से ये 2004 में सांसद बने थे, और 2012 में इनको क्या दिया गया? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत हैज बीन, अच्छा, ये किया, अच्छा, स्worn इन एज विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये 53 में। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान कहीं और था मेरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। लेकिन कौन सा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया पैरा गेम होता है, ठीक है, बहुत सारे खेलो इंडिया गेम होते हैं। हम लोग आगे और भी जो है वो डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। आप ये ध्यान रखना कि ये जो है इनकी जो सीजीआई होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 52वें कौन थे? ये मुझे आप कमेंट में बताना। कमेंट में क्या, मैं लिख ही देता हूँ। तो ये थे बी आर गवाई। बी आर गवाई। देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पे देखिए, किस शहर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पर चुना गया है? कॉमनवेल्थ की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है। तो ये अहमदाबाद में होगा 2030 वाला। इससे पहले भी जो है भारत जो है वो 2010 में इसकी मेजबानी कर चुका है। 2022 वाला जो है इसके पहले हुआ है, इसके बाद 2026 होगा, उसके बाद 2030 होगा। तो 2022 वाला जो है वो बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, आप मुझे बताना कि 2026 वाला कहाँ होगा। ठीक है, वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। भारत ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया था। भारत कुल 61 पदक जीता था, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक थे। तो ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? तो पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल और निखत जरीन। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब ध्यान रखना, ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। लेकिन ये जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के अध्यक्ष ने कब तक, अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व है ये मुझे आप बताना। तो ये 107 हो चुके हैं। 107वां कौन सा है ये मुझे आप कमेंट में बताना। उड़ीसा का है वो। इसरो के अध्यक्ष ने कब तक गगनयान की पहली उड़ान यानी गगनयान 1 घोषणा की है? तो ये दिसंबर 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। देख लेते हैं इसरो के कुछ आगामी मिशन। तो गगनयान 1 अभी हमने देखा 2025 में। गगनयान 2 जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जबकि गगनयान 3 जो कि मानव युक्त होगा और इसे 2027 में लॉन्च होगा। निसार आपने देखा होगा कि जो कि नासा इसरो का एक संयुक्त मिशन है, और नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है जुलाई 2025 में इसको लॉन्च किया गया। शुक्रयान 1 जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 जो है 2030 में लॉन्च किया जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाना है अंतरिक्ष में अपना, 2028 से इसमें कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन 2035 तक इसको फुल एंड फाइनल करना है। चांद पर मानव को भेजने का लक्ष्य रखा है भारत ने, कब तक? तो 2040 तक। इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी आप पढ़ेंगे आगे, चलिए कोई बात नहीं। वी वी नारायणन है वैसे। और इसरो की स्थापना आप मुझे कमेंट में बताना। ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में आयोजित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हम बात कर रहे हैं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो जो शेफाली वर्मा ये क्या बनी? तो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में। अगर बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये कौन रही थी? तो ये रही थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो कौन सी शर्मा थी? दीप्ति शर्मा। कौन दोस्तों? तो ये दीप्ति शर्मा रही थी। ठीक है, ये बढ़िया से हो क्यों नहीं रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, दीप्ति शर्मा। और इसमें हमने किसको हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हमने हराया है। ठीक है।
पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिशिवाय का अभ्यास है, नौसेना सॉरी ये क्या है तो युद्धाभ्यास है। ये जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ हम युद्धाभ्यास देख लेते हैं। डस्टलिक जो युद्धाभ्यास है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, इस बार पुणे में हुआ। सिम्बेक्स इंडिया और कंबोडिया के बीच होता है जो कि पुणे में हुआ। ये सिम्बेक्स सी वाला है। एक सिम्बेक्स जो है वो एस वाला भी होता है जो कि सिंगापुर के साथ हम करते हैं। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो विशाखापट्टनम में। अग्नि वॉरियर जो है हम सिंगापुर के साथ करते हैं और देवलाली महाराष्ट्र में इसका इस बार आयोजन हुआ था। पूर्वी प्रहार जो है तीनों सेनाएं करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। पूर्वी लहर जो है भारतीय सेना करती है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त विमोचन भारतीय सेना करती है, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। एक देखना है ये रिप्रिक्स इंडियन कोस्ट गार्ड इसका आयोजन करती है, कोच्चि केरला में आयोजन हुआ। आस्ट्रा हिंद जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता है, पुणे में हुआ। तरंग शक्ति एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, ये भी इंडिया में हुआ है। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, भारत में आयोजन हुआ। काजिंद हम कजाकिस्तान के साथ करते हैं, ओली उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केन विलियमसन किस टीम से संबंधित है जिन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो केन विलियमसन आपको पता है कि ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो ये दिल्ली दबंग ने जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं सीजन 12 की। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। तो प्रो कबड्डी सीजन 11 की अगर हम बात करें 11वें सीजन की, तो इसको हरियाणा स्टीलर्स ने जीता था और पटना पायरेट्स उपविजेता थी। लेकिन अगर हम सीजन 12 की बात करते हैं तो दिल्ली दबंग जो है वो जीत ली थी और पुनेरी पल्टन इसमें उपविजेता था। जबकि हम बात करें अगर छठा वुमेन्स एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की, तो इंडिया इसको जीता है और इंडिया जो है वो ईरान को हरा के जीता है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और इसको कौन जीता है, तो इंडिया जीता है। किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये बिहार के राजगीर में हुआ और ये दूसरी बार बिहार में हुआ, फर्स्ट टाइम 2012 में हुआ था। और हम बात कर लेते हैं वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 की, तो ये भी बिहार में हुआ था, बिहार के राजगीर में ही। और इसको भारत ने जीता था। कौन, तो एशियन जो चैंपियनशिप था हॉकी वाला, वो रनर अप इसमें चाइना था। हॉकी वाला कौन जीता, तो भारत। जबकि कबड्डी वाला कौन जीता था, और तो ये मुझे आप कमेंट में बताना कि यहाँ पे विनर कौन था कबड्डी वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 78वीं संतोष ट्रॉफी, तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता था, उपविजेता यहाँ पे केरला है। 11वां इंडियन सुपर लीग खिताब का कौन जीता है खिताब, तो मोहन बगान, उपविजेता इसमें बेंगलुरु एफसी था। पांचवा जो कलिंग सुपर कप है ये गोवा एफसी ने जीता और उपविजेता कौन था इसमें, तो जमशेदपुर एफसी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको आप जरूर सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो 107वां। अभी हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, यहाँ पे आ भी गया, उड़ीसा का कौन था, तो सिमलीपाल। नवंबर 2025 में G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। याद रखेंगे कहाँ, साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे देखिए G7 का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ, कनाडा में। G20 कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में। 2024 वाला ये ब्राजील में हुआ था। छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन है ये थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में। ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो ब्राजील में हुआ है अभी। और उसके बाद आसियान जो है वो मलेशिया में हुआ। COP29 हुआ कहाँ, बाकू अजरबैजान में। जबकि COP30 जो है वो कहाँ हुआ, ब्राजील के बेलम शहर में। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सम्मेलन चाइना में हुआ। नाटो समिट जो है वो नीदरलैंड्स में हुआ है। और क्वाड समिट 2024 वाला यूएसए में हुआ है। 2025 वाला जो है वो इंडिया में होना है, लेकिन इस पे संशय बरकरार है, शायद ये नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम क्या है, तो इसका नाम है वायुपुत्र। ध्यान रखेंगे कौन, बिजली से चलने वाला जो रॉकेट है उसका नाम है वायुपुत्र। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है पिथौरागढ़ में हुआ है। ऐसे में आप ध्यान रखना कि अगर सूर्य किरण की बात हो तो सूर्य किरण जो है वो हम नेपाल के साथ ही करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा भी था पहले, जो साइक्लोन है हम इजिप्ट के साथ करते हैं। इस बार इसका आयोजन राजस्थान में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन जो है, साइक्लोन और डेजर्ट साइक्लोन आप ध्यान से देखना, जब डेजर्ट लगा हो तो वो यूएई में होगा। मालाबार जो है क्वाड देश करते हैं और भारत के जो तट है वहां पे हुआ है। क्वाड देश जो है वो 4 देश हैं। कौन कौन सा, यूएसए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
खंजर जो है हम किर्गिस्तान के साथ आयोजित करते हैं। इक्वेरियन मालदीव के साथ आयोजित किया जाता है, मालदीव में इसका इस बार आयोजन हुआ है। होपेक्स जो है इजिप्ट के साथ आयोजित होता है और इस बार जो है मिस्र में ही इसका आयोजन हुआ है। नोमेडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। उलान बटोल जो है मंगोलिया की राजधानी है, तो यहीं पे इसका आयोजन हुआ है इस बार। अब देखो ये जो क्वेश्चन था हमारा, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होता है, इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो नेपाल में। मैत्री हम थाईलैंड के साथ करते हैं, अजय जोधा ब्रिटेन के साथ करते हैं और अल नजा ओमान के साथ करते हैं, आप पूरा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये गेनाडी गोलोवकिन है। कौन? गेनाडी गोलोवकिन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामले के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब ने। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? भू भारती। तो ये है तेलंगाना। और इसका पहले कुछ और ही नाम था, अभी इसको चेंज कर दिया गया है, अब हो गया है इसका भू भारती। थाईलैंड में आयोजित आयोजित जो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 है, उसका प्रतियोगिता का खिताब जो है किसने जीत लिया है मिस यूनिवर्स वाला? तो फातिमा बॉस ने जीत लिया है। देखिए यहाँ पे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है ये चंद्रयान 3 को मिला था, ये 2024 वाला है। जबकि 2025 वाला जो है वो चीन के छांगा 6 मिशन को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस ने जीता, ये मैक्सिको के हैं। और मिस इंडिया, यहाँ पे मिस इंडिया जो है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुजाता स्वांगश्री हैं जो कि थाईलैंड की हैं। और मिस इंडिया 2025 कौन है? तो नंदिनी गुप्ता। ध्यान रखेंगे नंदिनी गुप्ता को। प्रिtzker अवार्ड जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, लियो याकुन ने जीता है जो कि चाइना के हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कम करने का मतलब ये नहीं है, मैंने क्वेश्चन जरूर कम किया है, लेकिन हर क्वेश्चन में इस तरह के हमने 10 से 12 क्वेश्चन हर स्लाइड में हमने लिए हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो कि अगर अलग अलग क्वेश्चन बनाओ तो एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा समय भी लेगा। अब यहाँ पे देखो कि अब देखो कि यहाँ पे करीब 11-12 जो है वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ही होगा। देश भी तो साथ साथ में लिखा हुआ है वो सारे, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। पुलित्जर अवार्ड जगह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 58वां है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था संयुक्त रूप से। जबकि 59वां जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मसाकी काशीवारा जो कि जापान के हैं उनको दिया गया है। ठीक है, आगे आइए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये मिशेल बैचलेट को मिला है। अगर बात करें 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो HDFC बैंक ने हासिल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अरविंद पनगड़िया। जबकि 15वें जो थे वो कौन थे? 15वें थे एन के सिंह। 15वें कौन थे? एन के सिंह। अब ध्यान रखना, IPL 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया? तो अभिषेक शर्मा ने बनाया है, ध्यान रखेंगे। IPL जो है वो कौन जीता है? तो पहली बार जो है RCB ने जीता है। किसको हरा करके जीता है दोस्तों? तो पंजाब किंग को हरा करके जीता है, पंजाब को हरा करके जीता है। ठीक है, आगे आइए। अब देखें IPL हम आगे और कवर करेंगे। ठीक है, 7वां खेलो इंडिया युवा गेम्स यानी यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य, यहाँ पे राज्य गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप समझ जाना, किस राज्य में यानी कि स्टेट में किया गया है? तो ये बिहार में हुआ है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आइसलैंड है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे देखो खेलो इंडिया यूथ गेम हम कवर कर लेते हैं, जो कि 7वां एडिशन था और 4 से 15 मई 2025 को आयोजित किया गया। उद्घाटन इसके नरेंद्र मोदी किए। आयोजन बिहार में पहली बार हुआ, बिहार के 5 शहरों में, पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय। मास्कोट इसका कौन था? तो गैसिंघा। शीर्षक क्या था? तो खेल के रंग बिहार के संग। और लोगों का रंग इसका क्या था? तो नारंगी और हरा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है इसको 10वां स्थान। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 2025 की बात हो रही है, ठीक है। हालांकि ये 2024 का है, लेकिन जारी इसको 2025 में किया गया था। और अभी जो है वो 2025 वाला जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन इसको 2026 नाम से इसको 2026 के लिए है। तो इसमें अगर देखें तो ये इसमें 23वें स्थान पे जो है वो भारत चला गया है। और इसमें जो कोयले का जो कोयले से जो होती है जो पॉल्यूशन, उसमें भारत
वो काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, 13 स्थान ये फिसल चुका है, इस बात को आप ध्यान रखना। सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों शिरीष चंद्र मुर्मू जो है वो क्या बने हैं? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने थे। हालांकि जो है आरबीआई का जो एक गवर्नर होता है, ठीक है, एक जो है मुख्य गवर्नर होता है और चार जो है वो और डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। मैं देखता हूँ चारों डिप्टी गवर्नर का। तो देखिए टी रविशंकर है यहाँ पे, जो कि परिचालन और तकनीकी विभाग को देखते हैं। अगर बात करें स्वामीनाथन जानकी रमन, ये भी हैं डिप्टी गवर्नर, जो कि पर्यवेक्षण और उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर बात करें डॉक्टर पूनम गुप्ता की, ये पहली महिला बनी है। तो ये जो है अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीति से संबंधित कार्यभार संभालती हैं। अगर बात करें श्रीश चंद्र मुर्मू की, तो ये बैंक के भीतर नियुक्त होते हैं और पर्यवेक्षण जैसे जो मामले होते हैं उसको देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि सेफ सैटरडे? तो ये बिहार में हुआ है शुरू। 2024-25 का जो अर्जुन पुरस्कार जो मिला है उसमें मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया है? वे स्वीटी बुरा है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आप देख लेना जा करके, ठीक है। सभी क्वेश्चन वहीं के हैं। ये देखिए अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें तो पुरस्कार राशि इसकी में 15 लाख दी जाती है। कुल 32 व्यक्तियों को दिया गया और दो जो है उनको और मिला है लाइफ टाइम के लिए। हॉकी में देखिए किसको किसको दिया गया है, तो सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत। यहाँ पे जर्मनप्रीत है, हरमनप्रीत मत समझना। निशानेबाजी में स्वप्निल कुशले को और सरबजोत सिंह को। बॉक्सिंग में नीतू घंगास और स्वीटी बुरा को। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं। एथलेटिक्स में ज्योति अराजी और अनु रानी को। शतरंज में वंतिका अग्रवाल को मिला है। स्क्वैश में अभय सिंह को। स्विमिंग में साजन प्रकाश को। कुश्ती के लिए अमन शेरावत को। और पैरा एथलेटिक्स में धर्मवीर, नवदीप सिंह, प्रीतिपाल, फिर सिमरन शर्मा, नितेश कुमार। ये नितेश कुमार जो है वो पैरा बैडमिंटन है। चलिए आगे चलते हैं। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय के अनुसार प्रवेश अस्त्र के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस का कितना अनुभव अनिवार्य किया गया है? तो 3 साल का अनुभव जरूरी हो गया है, ठीक है। ये 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। वरुण, अच्छा, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। वरुण भारत और किस देश के बीच होने वाला नौसैनिक युद्धाभ्यास है? तो ये फ्रांस के बीच होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखो, मैं एक चीज के लिए करूँ, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बने हैं, शक्ति वाला भी क्वेश्चन बना है, टाइगर ट्रम्प क्वेश्चन बना है, ये तर्कस क्वेश्चन बना है। यहाँ पे अगर बात करें तो गरुड़ शक्ति एक क्वेश्चन बना है। यहाँ से और बात करें, नहीं, इतना क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी में बन चुका है। तो ये मत समझना कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया तो एक ही क्वेश्चन है, और पीछे भी हमने देखा वो सारे क्वेश्चन बने हुए थे। यहाँ पे देखो फ्रांस के साथ हम वरुण, गरुड़ और शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो हम करते हैं। एक फ्रिंज भी आप ध्यान रखना। उसके बाद इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति करते हैं। सिर्फ अगर गरुड़ आए तो हम करते हैं फ्रांस के साथ, लेकिन गरुड़ शक्ति हो तो हम इंडोनेशिया के साथ। उसी तरीके से देखें तो अगर सिर्फ शक्ति है तो फ्रांस के साथ, लेकिन शक्ति के साथ अगर समुद्र या गरुड़ लगा है तो इंडोनेशिया के साथ। अमेरिका के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं, तर्कस करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, कोप इंडिया करते हैं और टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जापान के साथ हम जिमेक्स करते हैं, धर्मागार्जियन करते हैं। चीन के साथ हम हैंड इन हैंड करते हैं। आगे आइए। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। बीएस, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में आए हुए हैं सारे, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए वीएस अच्युतानंद नंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये केरल के मुख्यमंत्री थे। केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन है ये मुझे आप कमेंट में जरूर लिखना। ये बताएंगे भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स जो समूह है उसका 10वां पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो जो न्यू मेंबर बने हैं ये लिखे हुए हैं। G20 का 21वां मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बना है? अल्जीरिया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर ईरान बना है, जबकि 10वां बेलारूस बना है। आसियान का 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर। नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन। ब्रिक्स के में ये 4 सदस्य पहले बने, मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया। उसके बाद ये देखो 10वां जो मेंबर है वो इंडोनेशिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। आईएमएफ का 190वां सदस्य बना अंडोरा। वर्ल्ड बैंक का 189वां है नौरू। और यूएन यूनाइटेड नेशन का जो 193वां सदस्य है वो दक्षिण सूडान है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 99वां सदस्य था वो स्पेन था, 100वां पराग्वे, 101वां नेपाल और 104वां आर्मेनिया। आगे आते हैं, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वे 14वें उपराष्ट्रपति थे। अभी इनके बाद उपराष्ट्रपति कौन बने हैं ये मुझे आप कमेंट में बताना। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ये देखिए कुछ यहाँ पे हमने नियुक्तियां भी लिखी है, जैसे कि बी आर गवाई जो है वो भारत के 52वें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन अभी 53वें जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तुहिनकांत पांडे जो है सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ बनाए गए हैं। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है, सीजेआई। ठीक है, जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन हैं। देवजीत सौकिया जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी। मिथुन मनहास बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, आरबीआई के। पूनम गुप्ता आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा ना, 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में। संजय मूर्ति जो है भारत के सीएजी हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एसएस दुबे लेखा महानियंत्रक हैं। मयंक शर्मा जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं, जबकि रणधीर सिंह जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मानित 2025 से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सैयद अकबर खुर्शीद। आईपीएल 2025 सीजन में किसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है? तो ये सूर्य कुमार यादव थे। यहाँ पे देखिए आईपीएल से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऑरेंज कैप जो है वो किसने जीता? तो साई सुदर्शन ने, जो कि 759 रन बनाए थे, और ये गुजरात टाइटन के प्लेयर थे। पर्पल कैप जो है, जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ये भी गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा, 25 विकेट इन्होंने लिया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे ये। नहीं, कैप्टन नहीं थे, सॉरी, ये उप कप्तान है ना, कप्तान तो हार्दिक पांड्या। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो चेन्नई सुपर किंग को मिला है, सीएसके को। और बेस्ट कैच का अवार्ड मिला है कमिंदो मेंडिस को, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं, और जो कि डेवाल्ड ब्रेविस का इन्होंने कैच लिया था। ये देखिए हाल ही में इसे यूएस आईएसपीएल एफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो कुमार मंगलम बिरला। और कुमार मंगलम बिरला को जो है वो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी मिला है। श्रीनगर में आयोजित जो पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव था, उसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है, और ये पहली बार था। ये देखिए भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पहला जो महिला डिप्टी गवर्नर थे, इसे किसे नियुक्त किया गया? तो ये पूनम गुप्ता, अभी हमने देखा भी, ये पहली महिला है। ठीक है, अप्रैल 2025 में छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ से कब हटा दीजिए, ये 2025 का है। ये तो लिखा हुआ है ना, कब और कहाँ, फिर क्या ही जरूरी है भाई, यहाँ पे अप्रैल 2025 तो लिखा ही है, आपका डेट याद करें हम। ये बैंकॉक में हुआ है, हमने पीछे भी देखा था, है ना। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे देखिए कुछ आयोजन हम देख लेते हैं। एशियन गेम्स जो है 19वां, ये 2022 वाला हांगझो चीन में हुआ था, जबकि 2026 वाला जो है नगोया और आइची शहर में होगा, जो कि जापान में है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें मेंस वाला, 2022 वाला 22वां संस्करण कतर में हुआ था। 2026 वाला 23वां संस्करण मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2024 वाला वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, ठीक है, जो कि भारत ने जीता था। 2026 वाला इंडिया श्रीलंका में होगा, 28 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। यहाँ पे बात करें T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो 2024 वाला यूए में हुआ है, और 26 वाला इंग्लैंड में होगा। मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 23 वाला इंडिया में हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया विजेता था, और इंडिया यहाँ पे उप विजेता था। 27 वाला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आगे आइए, 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरस्कार और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जेनिक सिनर और मेडिसन कीज ने जीता है। ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है दोस्तों, ये ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये मुंडो डुप्लेंटिस है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, ये एक वार्षिक पुरस्कार है, जो कि खेल जगत के व्यक्तियों और टीमों को वर्ष भर की खेल उपलब्धियों के साथ सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 1999 में की जाती है, और उसके बाद जो है अप्रैल 2025 को खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विजेताओं की घोषणा जो है वो कहाँ की गई है? तो मैड्रिड में इसकी घोषणा की गई। विजेताओं की आप सूची देख सकते हो,
तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है मुंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो सिमोन बाइल्स को, जो कि यूएसए के हैं। अगर बात करें वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, तो रियल मैड्रिड जो कि स्पेन का है उसको मिला। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है वो लैमिन यमाल जो कि स्पेन के हैं। कमबैक ऑफ द ईयर जो है रेबेका एंड्रेडे को मिला, जो कि ब्राजील के हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और, स्पोर्ट्स पर्सन विद डिजेबिलिटी जो है जियांग युआन को मिला, जो कि चीन के हैं। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है टॉम पिडकॉक को मिला, जो कि यूके के हैं। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, ठीक है, ये किक फॉर लाइफ को मिला, जो कि लेसेथो के है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड जो है वो राफेल नडाल को मिला, जो कि स्पेन के हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो केली स्टेलर को मिला, जो कि यूएसए के हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने अभी करीब करीब यहाँ पे आपके सामने 52 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने अभी करवाए हैं। साथ ही साथ 52 में से 26 के अप्रोक्स, 26 हम नहीं मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें करीब करीब 10 क्वेश्चन अप्रोक्स करवाए गए। तो 20 इंटू 10 यानी कि लगभग ये 200 क्वेश्चन, यहाँ पे 50 मान लेते हैं, तो 250 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं यहाँ पे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हमने बताए हैं। और इसी तरीके से हम और वीडियो जो है, इसके नेक्स्ट वीडियो हम और करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो जो है यहीं पे हम समाप्त करेंगे। इतना देर आप बने रहें इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए आपको कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।